नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका संस्कृत विद अवनिका में। मैं हूँ अवनिका। आज हम अपनी संस्कृत श्रृंखला के दूसरे पार्ट में संस्कृत वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्ण क्या है? जिस ध्वनि का स्पष्ट उच्चारण किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। सरल भाषा में हम जिन ध्वनियों को बोलते हैं उन्हें ही वर्ण कहते हैं। वर्ण टोटल 46 होते हैं। वर्णमाला क्या है? अगर हम सरल भाषा में देखें तो वर्णमाला एक वर्णों का समूह है, वर्णों का ग्रुप है। जब सभी वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर माने कि वॉवल्स एंड व्यंजन दैट इज कॉन्सोनेंट। स्वर संस्कृत वर्णमाला का पहला भाग स्वर कहलाता है। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। एंड संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, इन्हें हम शॉर्ट वॉवल्स भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये जो है ये लॉन्ग वॉवल्स हैं। अब अगर हम व्यंजन की बात करें तो संस्कृत में जो दूसरा भाग होता है वो व्यंजन ही कहलाता है। वर्गीय व्यंजन टोटल 25 होते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं। जो क वर्ग है वो कंठ से निकलता है। इसकी जो साउंड है वो थ्रॉट बेस्ड है, इसलिए हम इसे क वर्ग जो कंठ्य वर्ग भी कहते हैं। अब अगर हम च वर्ग की बात करें तो इसमें च, छ, ज, झ, ण होते हैं और ये तालव्य कहलाते हैं। तालव्य क्यों? क्योंकि जो अपने मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो हम अपनी जीभ से भी टच कर सकते हैं, वो तालव्य होता है। और जो च वर्ग होता है, हम उसको जब च वर्ग को बोलते हैं तब हमारी जो जीभ है तालव्य पे लगती है, इसलिए अब हम उसे तालव्य भी कहते हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धन्य। अब मूर्धन्य क्या होता है कि अपने जो दांत होते हैं, जो अपर जॉ होता है, उसके जो दांत होते हैं, उसके जो पीछे वाला एक हिस्सा होता है जो जस्ट बिहाइंड द टीथ होता है, वो मूर्धन्य होता है। और जब अपना ट वर्ग बोलते हैं तो उस पे जो जीभ है टच होती है, दैट इज मूर्धन्य। अब जब हम त वर्ग बोलते हैं, त, थ, द, ध, न, उसको हम दत्तय बोलते हैं कि भाई दांत पे टच होती है जीभ हमारी इनको बोलते वक्त। अब जो प वर्ग होता है, प, फ, ब, भ, म, वो औष्ठ्य है। औष्ठ्य मतलब कि अपने होठ से होठ टच होते हैं जब हम प वर्ग बोलते हैं तब। अब जब हम आगे चाहते हैं ना, दूसरा व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें य, र, ल, व होते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो है हमारे श, श, स होते हैं। और इसमें से इसमें क्या होता है कि जब इनका उच्चारण हम करते हैं तब मुंह से गर्म हवा या ऊष्म निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और इसका मतलब ये है टोटल जो अपने व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। सो वी कैन से कि जो 33 प्लस 13 टोटल 46, ये जो हमारे वर्ण हो जाते हैं। सारांश, समरी। आज की जो हमारी समरी है, आज हमने सीखा कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णों के दो प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने तरह के होते हैं? स्वर हमारे 13 तरह के होते हैं और व्यंजन हमारे 33 तरह के होते हैं। आज के क्वेश्चंस जो है ये रहे आपके सामने, और अगर आपको ये आता हो
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना इनके आंसर। आई विल चेक कि किसका सही है किसका नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल मतलब कि स्वर एंड कॉन्सोनेंट्स मतलब कि व्यंजन। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट आर वॉवल्स, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन संस्कृत, एंड राइट अंतस्थ और उष्माण। और इसमें उष्माण उष्म है, उष्म भी कहा जाता है। तो आपको ये सारे तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको कमेंट्स में लिखने हैं इनके आंसर। एंड लेट मी नो किस किस को आता है किस किस को नहीं आता है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो है संयुक्त व्यंजन पे होगी, दैट इज कंपाउंड कॉन्सोनेंट। टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक, share to your friends and family members. Till then, bye. Thank you.